खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच बालाघाट पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता अर्जित की है। पुलिस ने 64 वर्षीय शोभा सोनेकर से 41 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर ठगे गए 40 लाख रुपए सहित घटना में प्रयुक्त कार, लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेजों सहित कुल 55 लाख का मशरूका बरामद किया है। लगभग 10 दिनों तक चली इस विशेष कार्रवाई में पुलिस की टीमों ने नोएडा, दिल्ली और वाराणसी में लगातार दबिश दी। इस दौरान टीम ने करीब 14,700 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की। साइबर सेल ने 800 मोबाइल नंबरों, 60 IME और 32 बैंक खातों की गतिविधियों का गहन विश्लेषण किया। बैंक खातों की लेनदेन गतिविधियों और संदेहास्पद मोबाइल नंबरों की बारीकी से जांच की गई, जिससे गिरोह तक पहुंचना संभव हो सका। तो सबसे पहले मैंने ऑनलाइन बीमा पॉलिसी लिया था। तो सबसे पहले राहुल सक्सेना जी का मेरे पास में फ़ोन था, और राहुल सक्सेना थे नहीं थे ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरी गलती है। तो उन्होंने ये बताया कि आपका बीमा का क्लेम आया हुआ है करीब 10 लाख, और मैंने बीमा लिया था तो मुझे यकीन हो गया कि 2 सप्ताह में आया होगा। तो उन्होंने इस बीमा के नाम पे मुझसे कंटिन्यू मतलब धीरे धीरे उसको कंपनी में जोड़ने लगा और बोले कि आप इस कंपनी में भी अपना रिटायरमेंट का पैसा या जो भी पैसा आपके पास में इसको इन्वेस्टमेंट कर लेती है तो आपको भविष्य में इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं सर उनकी बातों में फंस गई और धीरे धीरे ऐसे करते 2 महीने तक मैं लगातार RTGS के माध्यम से बैंक के थ्रू मैंने उनको पैसा मिल गया। ऐसे करते करते सर मेरे 44 लाख RTGS के माध्यम से उनके अकाउंट में। आपको कब शक हुआ? सर ये पैसा मेरा गया 19/2 से 24 सितंबर 24 में मेरी उनसे बातें चल रही थी, लेकिन 19/2 से मैंने पैसा डालना चालू किया। नहीं, शक कैसे? शक सर जब उनके मोबाइल बंद होने लगे धीरे धीरे, फिर नंबर बदलने लगे, तब मुझे शक। देखिए, हमारे यहाँ जो फरियादिया थी उन्होंने बताया था कि उनके साथ एक साइबर ठगी हुई है, जिसमें करीबन 44 लाख रुपए जो है उन्होंने अपनी GPF का और पेंशन का जो पैसा रहता है वो उनको इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के नाम पे उनसे लिया गया था। और पिछले 4-5 महीने से सितंबर 2024 में उनकी आरोपियों से या फ्रॉडस्टर से बात हुई थी, और उसके बाद फरवरी माह 2025 से लेके मई तक उन्होंने लगातार इसमें पैसा ट्रांसफ़र किया था। 44 लाख में से वर्तमान में हमने जितने 6 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया है, इनके पास से करीबन कुल जो मशरूका है वो 55-56 लाख रुपए का हमें जब्त हुआ है, जिसमें से 40 लाख रुपए नकद है, और उसी के साथ साथ जो अन्य जो कार इन लोगों ने परचेज़ की थी उसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन्स एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो अभी हमने बरामद की हैं। ये गिरोह सर आगे का इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? जी, इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं एक्चुअली ये 3 राज्यों से बिलोंग करते हैं। इसमें बिहार के हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश के हैं, नोएडा गाज़ियाबाद जो यूपी में आता है वहाँ का गिरोह था। ये लोग जो है कंपनी बना के, मल्टीपल कंपनीज़ बना के फ्रॉड करते थे। सभी जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कंपनीज़ के नाम पे हुआ करते थे, जिसमें कोर लाइफ रियल्टर्स करके था, सतपाल ट्रेडर्स था। ऐसे मल्टीपल कंपनीज़ बना के लेयरिंग में पैसे को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते थे। उसके बाद कैश विड्रॉल होता था। कैश विड्रॉल जो हुआ था वो नोएडा, गाज़ियाबाद, न्यू दिल्ली इन जगहों से हुआ था, जिसमें कुछ पैसा चेक के माध्यम से विड्रॉल हुआ, कुछ पैसा जो है वो ATM कार्ड्स के माध्यम से विड्रॉल हुआ था। इसमें वर्तमान में इन सभी के हम लोग 10 दिन से ट्रांजिट रिमांड भी ली थी, और उसके बाद फिर जो नॉर्मल रिमांड होती है वो ली गई थी। अभी तक की हमारी विवेचना में भी पता चला है कि पुणे, पंजाब, मऊ, इंदौर और इसी के साथ साथ धामनोद जो जिला धार में आता है, और मुंबई जो क्राइम ब्रांच है उनके यहाँ पर जो प्रखंड, विभिन्न प्रखंड हैं उनमें इनकी तलाश है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम उनको सूचना देंगे जिससे कि वो भी लीगल कार्रवाई कर सकें। और दूसरी चीज़ जो हमारी आगे की इन्वेस्टिगेशन बची है, इनकी कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से हमें लेना हो, चाहे इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी से हमें दस्तावेज इकट्ठे करने हो, प्लस जो इनके पास से मोबाइल फ़ोन से डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं उनका फॉरेंसिक एनालिसिस कराना हो, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। सर कुछ पढ़े लिखे इसमें जो है इसमें आरोपी हैं उनके बारे में बताइए। देखिए, इसमें कुछ जो आरोपी हैं बड़ा शॉकिंग था। कुछ MBA करे हुए हैं, कुछ लोग पहले काफ़ी कंपनी सक्सेसफुल कंपनी चला चुके हैं। एक जो है वो रैपिडो का ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था दिल्ली में। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ, जिनकी पढ़ाई का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ठीक ठाक रहा है,
और इनके माध्यम से इनने उन लोगों को टारगेट किया पहले बात अकाउंट्स खुलवाने के लिए जो मजदूर वर्ग के होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के होते हैं, उनको गवर्नमेंट की विशेष योजनाओं का लाभ देने के नाम पे उन लोगों ने इनके खाते खुलवाए और खाते खुलवाने के बाद इनका मिसयूज किया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।